प्यारे बच्चों, 12th क्लास फिजिक्स ये चैप्टर ऑप्टिक्स का है। तो नेक्स्ट टॉपिक है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, लो इसे समझते हैं अच्छी तरह। ये हमने दो मीडियम ले लिए। ये है डेंसर मीडियम, वाटर मान लो इसे। ये रेयर मीडियम, RAYER, रेयर रेयर मीडियम, इसे A लिख लिया है। ये मीडियम B है। तो ये जहां दोनों मीडियम मिलते हैं उसे हमने लिख लिया XY। ये इंटरफेस बिटवीन द टू मीडियम्स है। अब जब रेज अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ जाती है तो बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से अवे झुक जाती है। ये हमने एक नॉर्मल ड्रा कर लिया है। लो पहले देखते हैं ये रे OA1, ये डेंसर मीडियम है तो ये रेयर मीडियम है, तो दैट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो इसकी डायरेक्शन किधर हो जाएगी? A1 B1 की तरफ, नॉर्मल से अवे होगी। अब हमने क्या किया है, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल ऑफ इंसिडेंस ये है ना, जहां जो एंगल ऑफ इंसिडेंस था ये था। अब हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा दिया तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ये और बढ़ गया। अब हम एक रे और ड्रा करते हैं। अब एक रे और ड्रा कर देते हैं ऐसे, लो जहां ड्रा कर दी। तो अब ये नॉर्मल है ऐसे, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और बढ़ गया जहां जो बन रहा था। तो इस स्टेज में जो रे है ऊपर की तरफ रिफ्रैक्ट नहीं करेगी, ये ग्रेजेस अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इंटरफेस XY की तरफ ग्रेज कर जाएगी, उसकी तरफ उसकी डायरेक्शन हो जाएगी। कहने का मतलब उसकी डायरेक्शन किधर होगी? इस तरफ। तो ये रे बन गई। तो ये इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे किस तरह? अलोंग XY डायरेक्शन में होगी, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द इंटरफेस बिटवीन द टू मीडियम्स। तो ये एंगल कितना बन गया? 90 डिग्री। जब ये एंगल 90 डिग्री बन जाए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम क्या कह देते हैं? क्रिटिकल एंगल। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज द क्रिटिकल एंगल। IC लिख देते हैं, C भी लिख देते हैं। तो क्या डेफिनेशन बनी? क्रिटिकल एंगल इज डिफाइंड एज द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द डेंसर मीडियम फॉर विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन द रेयर मीडियम इज 90 डिग्री। तो दैट बिकम्स द क्रिटिकल एंगल जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री बन जाए। अब क्या करते हैं हम? फिर एक और रे ड्रा करते हैं। लो देखो, अब मैंने जहां से रे एक और ड्रा कर दी जहां, तो अब ये क्या करेगी? अब रिफ्लेक्ट नहीं होगी, क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्ट हो जाएगी ऐसे नीचे की तरफ, ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अगर मैं जहां से ऐसे नॉर्मल ड्रा करूं तो एंगल ऑफ इंसिडेंस ये है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के बराबर हो जाएगा। तो ये फिनोमिना, अब रिफ्रैक्शन नहीं हो रही, क्या हो रहा है? रिफ्लेक्शन हो रही है। तो दिस फिनोमिना इज कॉल्ड द टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को कैसे डिफाइन करेंगे? द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज द फिनोमिना ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट दैट टेक्स प्लेस व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन अ डेंसर मीडियम गेट्स इंसिडेंट एट द इंटरफेस ऑफ द टू मीडिया। ये इंटरफेस है जहां क्या हो जाएगी? अब रिफ्लेक्ट हो जाएगी एट एन एंगल ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल फॉर दैट पेयर ऑफ मीडिया। अब क्या हो रही है? रिफ्लेक्शन हो रही है लाइट की। तो दिस फिनोमेना इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसकी दो कंडीशन है। जो इंसिडेंट रे है ना, वो ट्रेवल करनी चाहिए फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। दूसरा कंडीशन है, तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। तो क्रिटिकल एंगल जहां बन रहा था ना, उससे ये एंगल बड़ा होना चाहिए, तभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पॉसिबल है।
तो आप देखते हैं रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड क्रिटिकल एंगल। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम ए विद रिस्पेक्ट टू डेंसर मीडियम बी इज इक्वल टू बी न्यू ए, ऐसे लिखते हैं। जे रेयर मीडियम है, जे डेंसर मीडियम, जो रेयर डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ जा रही है, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने देखना जिस तरफ जा रही है, तो उसे ऐसे लिखेंगे बी न्यू ए। तो जिस स्नेल्स लॉ के मुताबिक क्या बनेगी इसकी वैल्यू साइन आई बटा साइन आर। तो साइन आई का क्या है, कहाँ कितना है, जहां साइन आई जे आई है, जे एंगल, चलो जहां देख लेते हैं, जे एंगल आई है, जे एंगल आर है। तो अब आगे देखें क्या करना है। जे बाय स्नेल्स लॉ लिख लो। व्हेन अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट एट क्रिटिकल एंगल, जब ये क्रिटिकल एंगल पर इंसिडेंट करेगी तो फिर क्या होगा। ये क्रिटिकल एंगल है ना, जहां इसे मैंने आई सी भी लिख सकते हो, आप सी भी लिख सकते हो इसे, तो क्या वैल्यू बननी फिर। देन एंगल आई को क्या हम लिख देंगे, एंगल सी, एंड एंगल आर कितना हो गया 90 डिग्री के बराबर। लो फिर देखो, जहां ये एंगल आर है ना, ये 90 है, तो जो जे एंगल आई है इसे हम क्या लिख देंगे, आई सी भी लिख सकते हैं और सी भी लिख सकते हैं। तो जहां हमने सी लिख दिया, तो बी न्यू ए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ऑफ मीडियम ए विद रिस्पेक्ट टू मीडियम बी इज इक्वल टू साइन आई की जगह लिख देंगे साइन सी, साइन आर, आर कितना जहां 90 डिग्री, तो साइन 90 1 होता है, साइन सी बटा 1 इक्वल टू साइन सी आ गया। अब हमें पता ए न्यू बी इज इक्वल टू 1 बाय बी न्यू ए के बराबर होता है। ये रिजल्ट जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, इसका मतलब जो रे ए से बी की तरफ जा रही है, ए मीडियम से बी की मीडियम की ओर जा रही है, इसका मतलब इस ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अब जब रे बी मीडियम से ए मीडियम की तरफ जा रही है, तो ये दोनों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो 1 बटा इसकी वैल्यू हमने साइन सी निकाली थी, 1 बाय साइन सी बन गया, ए न्यू बी आ गया इक्वल टू 1 बाय साइन सी, ये रिलेशन बन गया।